नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ मैं आया हूँ, ये कहानी बिहार की है। बिहार वैसे भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और जो चर्चा का विषय भी क्यों ना रहे, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो कुछ अलग ही लेवल की रहती है। पॉलिटिक्स तो हर जगह की अलग है। बिहार को कौन नहीं जानता, चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो, लेकिन वो बिहार को जानता है। बिहार में एक जगह लगती है पटना, और इसी पटना शहर के अंतर्गत एक कहानी है, जिस कहानी को मैं सुनाने वाला हूँ। पटना शहर जो है अब बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसको पटना शहर को एक एक बच्चा जानता है। और जो छोटा से छोटा बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग अभी 10 साल है, 12 साल है, वो भी उस शहर को जानता है। उस शहर को का एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जो खान सर नाम से जाने जाते हैं। उनकी वजह से उनको एक बच्चे से लेकर और एक बुजुर्ग व्यक्ति तक सभी जानते हैं। तो ये कहानी उसी पटना शहर की है। पटना शहर का एक गांव लगता है विक्रम नगर, इसी विक्रम नगर की ये कहानी है। कहानी शुरू करो उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह एक विनती है, एक गुजारिश है कि जितने भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वारदात तक के परिवार में जुड़े, इस परिवार का हिस्सा बने। क्योंकि चैनल नया है और आपके बिना सपोर्ट के आगे बढ़ नहीं सकता। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल पाएगा। कहानी शुरू करते हैं। जो कहानी है इसी विक्रम नगर के अंतर्गत जो गांव है, उसी गांव की है, और उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश होता है। राकेश एक बदला हुआ नाम है, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम हम नहीं ले सकते। और जो व्यक्ति है वो यानी कि जो राकेश है, वो दिखने में बेहद खूबसूरत था, सुंदर था, लंबा था, पढ़ने में भी ठीक ठाक था। ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक था। काम भी करता था और साथ साथ पढ़ाई भी करता था। उसके जो संबंध थे वो कह लें कि लड़कियों से नहीं थे, लड़कियों से उसकी बनती नहीं थी। अब ऐसा नहीं कि लड़कियों से नहीं बनती तो लड़कों से नहीं बनती, लड़कों से भी उसकी नहीं बनती थी। ज़्यादातर वो बीच वालों के साथ रहता था। बीच वाले का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो किन्नरों के साथ रहता था। किन्नरों के साथ उसका उठना बैठना, और किन्नरों को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जो किन्नर है उनके साथ ये जैसे कि आमतौर पे लड़के जो है वो लड़कियों के शौकीन होते हैं, लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, और रिलेशनशिप में आने के बाद फिर उनके साथ अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन जो राकेश है वो अब लड़कियों के साथ नहीं ज़रूरतें पूरी करता था, बल्कि किन्नरों के साथ पूरी करता था। एक के बाद उसके नए बॉयफ्रेंड होते थे, यानी कि जो किन्नर होते थे वो उसकी गर्लफ्रेंड कह लीजिए या फिर बॉयफ्रेंड कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं। जो राकेश है वो उनसे दोस्ती करता, उनके प्रेम में पड़ता, और ऐसा करके वो एक किन्नर से नहीं बल्कि कई किन्नरों से उसने संबंध बनाए हुए थे। जब भी उसका मन भर जाता तो फिर उनके साथ वो संबंध बनाना छोड़ देता था और फिर किसी नए की तलाश में लग जाता था। ऐसे वक्त गुजरता रहता है, वक्त गुजरता है, और ऐसे ही चल रहा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था इसकी लाइफ में। जैसे जिस किन्नर के साथ संबंध बनाता था उससे पैसे भी लेता था, उसी के साथ रहता भी था। अब यही सिलसिला उसका जो था वो हमेशा का हो गया था, चल रहा था। सिलसिला जो उसका चल रहा था, कभी एक किन्नर के साथ कभी दूसरे किन्नर के साथ, उसका संबंध बनाने का जो सिलसिला था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही बारी बारी से वो ऐसे ही कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि कभी न कभी इंसान किसी न किसी जगह जरूर फंस जाता है। जब इस ऐसे ही दौर से वो गुजर रहा था, तब तक उसकी मुलाकात एक ऐसे बेहद खूबसूरत किन्नर से होती है, जो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसके आगे लड़कियां फीकी पड़ जाएंगी, उसकी खूबसूरती के आगे। जो सबसे खूबसूरत लड़की भी हो सकती है, वो भी उसके सामने फीकी हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। उसके प्रेम के जाल में ये फंसता है, और ये उसके प्रेम के जाल में नहीं फंसता है, उसको फंसाता है। और लगभग कई महीनों की रिलेशनशिप के बाद जब इसका मन भरने लगता है उससे, तो फिर जो किन्नर है उसका नाम खुशी होता है। खुशी नाम की जो किन्नर है, किन्नर से ये बहुत ज़्यादा संबंध बनाता है। साथ ही साथ जो किन्नर है वो खुशी है, वो कहती है कि
तुम मुझे कभी छोड़ना नहीं, चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरे साथ रहना। जब ये बात राकेश सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो उसको छोड़ता नहीं है, उसके वो दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे। ऐसा नहीं है कि झूठा प्रेम, लगभग सच्चा ही प्रेम करते थे। लेकिन जो राकेश है, कहते हैं कि जो आदत जिसकी होती है, वो तो मानने वाला नहीं है। अब राकेश कहीं न कहीं उसके दिमाग में खुरापात चल ही रहा था, क्योंकि वो उसको प्रेम तो था लेकिन जिस प्रकार का होना चाहिए वैसा नहीं था। क्योंकि एक टाइम में कई लोगों से रिलेशनशिप रखना, कई लोगों से बातें करना, क्योंकि एक जो प्रेम में वो पड़ा हुआ था उसके साथ तो रहता था, सोता था, उसके साथ सारी चीज़ें करता था। लेकिन जो उसके मन में और भी किन्नरों के प्रति इच्छा जागृत होती रहती थी। तो जो राकेश है, अब वो कब तक खुद को रोक पाता? उसका चक्कर दूसरे से भी चलने लगा, लेकिन वो डरता भी था कि कहीं खुशी को अगर पता चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसलिए वो खुलकर कोई चीज़ नहीं कर पाता और ना ही खुलकर उससे बोल पाता। जो राकेश है, अब ऐसा ही सिलसिला चल रहा होता है। कहीं न कहीं जो खुशी थी, उसको शक हो गया था राकेश पे कि ये लग रहा है कि इसका मुझसे मन भर गया है, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो रहती थी और जितना उसको राकेश के बारे में पता था, कहीं न कहीं उसको पूरा ही सारी बातें ही पता थी कि ये एक लड़की के साथ या एक किन्नर के साथ रह ही नहीं सकता। कहीं न कहीं उसको इस बात का अंदेशा तो था, लेकिन जो खुशी थी, वो उस पे अटूट विश्वास करती थी। अब वक़्त गुज़र रहा था, लेकिन जो राकेश है, वो अपने मन में साथ ही साथ षड्यंत्र भी रच रहा था। इन दोनों की एक बुरी आदत थी कि ये दोनों ड्रग्स लेते थे। जो किन्नर थी, वो खुशी थी, वो पैसे कमा कर के लाती थी, तो फिर पैसे अलमारी में भी रखती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक जितना स्त्री के पास सोना नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, उससे ज़्यादा जो हमारे किन्नर हैं उनके पास पैसे होते हैं, गहने होते हैं। देखते हैं आप लोग कि वो कितने गहने पहने होते हैं, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद से कमाए होते हैं, लेकिन हम होती तो मेहनत की कमाई ही है, क्योंकि वो दिन भर जिस तरह भटकते हैं, शायद ही कोई ऐसा भटकेगा, लेकिन सब ठीक है। अब जो राकेश है, वो परेशान था कि आखिर इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। फिर एक दिन वो शाम को दोनों बैठते हैं और दोनों ड्रग्स लेते हैं, लेकिन जो राकेश है, वो कम ड्रग्स लेता है और खुशी को ज़्यादा ड्रग्स देने लगता है। उसको ड्रग्स देता है और ओवरडोज़ देने लगता है। अब दोनों एकदम मस्त हैं, यानी कि राकेश तो अभी होश में है, लेकिन जो खुशी नाम की है, वो एकदम मदहोश हो गई है। साथ ही कहीं न कहीं वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है और संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाने के साथ-साथ वो उसको ड्रग्स भी देते जा रहा था। जितनी बार उसके साथ वो कर रहा था, उतनी टाइम ही उसको वो ड्रग्स भी दे रहा था और ड्रग्स की इतनी ओवरडोज़ हो गई थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये इधर उसके साथ संबंध भी बना रहा था और उसके मुँह से झाग निकल रहा था। इस कदर वो बेचैन हो गई थी, इस कदर वो पागल हो गई थी ड्रग्स के ओवरडोज़ की वजह से। अब जब ये देखता है कि वो परेशान हो गई है, तो फिर वो अब लग रहा है कि मर जाएगी, तो फिर इसने अपना काम ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद फिर वो उस किन्नर को देखता है कि वो उसका दम तो घुट गया, वो मर गई। जब देखता है कि वो मर गई, तो फिर वहाँ से वो उसके तिजोरी खोलता है और उसमें से जितने पैसे होते हैं, जितने गहने होते हैं, सारे निकालता है और निकालने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। जब खुशी को 1-2 दिन नहीं देखते हैं लोग, तो फिर उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके कमरे को ताला तोड़ा जाता है, तो देखा जाता है कि जो खुशी है वो मरी हुई अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई है। जब मरी हुई उसको देखते हैं तो फिर उसको लेकर आनन-फान में पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ से उसको जब मृत घोषित कर दिया जाता है, तो सीधा-सीधा कहीं न कहीं ये मर्डर का मामला था। तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है और पुलिस जब आती है तो फिर वहाँ पर उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और जब उसके कमरे की जब तलाशी ली जाती है, तो उस तलाशी में उस किन्नर का फ़ोन मिलता है और उस फ़ोन में जो एक सबसे ज़्यादा जिस नंबर पे बात हुई थी, वो राकेश की हुई थी।
जब राकेश की लास्ट लोकेशन निकाली जाती है कॉल तो उसकी लोकेशन के हिसाब से उसको ट्रेस किया जाता है और उसको वहाँ से पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुमने क्यों उसको मारा, पुलिस तो ऐसे ही अंदेशे में तीर चला रही थी, तो वो जो राकेश है उसको लगता है कि अब तो इनको पता चल गया है, छुपाने से कुछ नहीं होगा। राकेश पूरी सच्चाई बताने लगता है और कैसे-कैसे उसने क्या-क्या किया, सारी बातें बताता है। सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। अब उसको उसके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है और एफआईआर लिख करके उसको जेल में डाला जाता है और जो कोर्ट की प्रक्रिया है, वो आगे चल रही है। तो ये थी आज की पूरी कहानी और इसमें जो कुछ लोग कमेंट किए हुए हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। जिसमें एक हैं गौतम प्रसाद। गौतम प्रसाद जी कहते हैं कि उनको ये कहानी सूरत से सुन रहे हैं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप अपना नाम और जगह एग्ज़ैक्ट मेंशन किया करिए आप लोग। आपको तहे दिल से शुक्रिया और बाकी जितने भी हमारे भाई हैं, सभी लोगों को शुक्रिया। अगले पे हैं, एक हैं वो जो भाई वो अपना नाम तो नहीं लिखते, लेकिन साथ ही साथ वो अपने दोस्त का नाम ज़रूर मेंशन किए हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके दोस्त का जो जन्मदिन है, वो 13 तारीख को है, यानी कि 2 दिन बाद है। मैं आपके दोस्त को अभी से एडवांस में जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, जिनका नाम है कुर्बान मंसूरी। कुर्बान मंसूरी भाईजान, आपको जन्मदिन की एडवांस में बहुत-बहुत बधाई। और ये हैं भागलपुर, बिहार से, यानी कि जहाँ पे मैं कहानी सुना रहा हूँ जिस ज़िले की, वहीं की ये व्यक्ति हैं। तो आपको फिर से तहे दिल से शुक्रिया। अगले हैं कि एक हैं अभिमन्यु पांडे। ये लिखते हैं कि ये सूरत से हैं और ये मेरी कहानी रोज़ सुनते हैं। तो आपको अभिमन्यु सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद कि मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स कि आप मेरी सारी लगभग कहानियों पे आप कमेंट करते हैं। आपको तहे दिल से शुक्रिया। एक हैं निक्कू, निक्कू नाम से हैं और ये हमारी कहानियाँ सुनती हैं और ये हैं संगौर पंजाब से। संगरूर पंजाब से ये हमारी कहानी सुनते हैं। इनको तो आपको तहे दिल से धन्यवाद भाई साहब, निक्कू जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और आप हमारी कहानियों को रोज़ देखेंगे। मैं तमाम लोगों के कमेंट्स रोज़ पढ़ता हूँ, जितने भी मेरे पे कमेंट आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों के कमेंट बारी-बारी से मैं पढ़ दूँ, ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। एक हैं राजपाल कैलवराना, राजपाल कैलवराना जी, इनकी एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊँगा। 1 या 2 दिन में मैं उनकी कहानी को सुनाऊँगा जो इन्होंने कमेंट किया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा ज़रूर से इनकी कहानी को सुनाने के लिए। एक हैं जुनैद शेख जी, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। ये हैं और एक हैं अर्जुन कुमार गुप्ता जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। और एक है भाईजान, इनका नाम तो मुझे नहीं पता, इन्होंने ही अपने दोस्त का नाम मेंशन करवाया था, इनका जन्मदिन है। एक है आरिफ खान, आपको भी आरिफ भाई तहे दिल से शुक्रिया। एक है रानू अंसारी, रानू अंसारी भाईजान, आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें कमेंट किया। तमाम जो लोग हैं, सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद कि आप लोगों का जो प्यार है, आशीर्वाद है, सपोर्ट है, मुझे इस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। कहानी कैसी थी? आप क्या सोचते हैं इस पूरी कहानी के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना था। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक सच्ची कहानी के साथ फिर से। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।